फाइनली हम आ गए हैं ओला पे। आज अपनी डिलीवरी लेने ओला रोस्टर की। यहाँ देखो भीड़ लगी हुई है, क्योंकि एक हम पे है ही बाइक की बस। यहाँ कोई रोस्टर एक्स सी है सब आगे, या बाकी एक्स प्लस कोई ना है। यहाँ से चार्जर लिया और यूँ खड़े सर्विस वाली गाड़ियाँ, सर्विस सेंटर युवा फाइनली आ। तो नमस्कार दोस्तों, आपके साथ आज हम जुड़े हैं। ये आपके साथ होगी रोडस्टर एक्स प्लस। बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे आपने, बहुत सारे ओला के रिव्यूज़ ख़राब सुने होंगे, इतने सारे। हमारे पास पहले भी ओला की S1 Pro टॉप मॉडल थी। अब जब टॉप मॉडल होने के बाद उसकी रिलायबिलिटी, हमें सर्विस सेंटर पे इतना भरोसा था। आज भी सर्विस उतनी बुरी है, पर इसको चलाने के बाद 20 से ज़्यादा चल गई है, 20,000 किलोमीटर ऑलरेडी। 2 साल मेरे को हो गए। जब फोकस किया कि इन्होंने रोडस्टर एक्स प्लस निकालने हैं, हमारा जो सपना था कि यार रोडस्टर प्रो आएगी, 500 से ज़्यादा लिमिट होगी, 16 किलोवाट की बैटरी होगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी निकाले, पर उनकी रेंज जितनी भी आ रही थी, बहुत लोगों के रिव्यूज़ देखे तो बहुत ज़्यादा कम रिव्यूज़ मिले कि बहुत कम IDC रेंज आ रही है, बहुत ज़्यादा कम क्लेम कर रही है। जब उसके बाद ये इन्होंने निकाला प्रोडक्ट की 9 किलोवाट निकाल रहे हैं, सितंबर में लॉन्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको नवरात्रि में 10-15 दिन में आप डिलीवर कर देंगे। हम इंतज़ार करते रहे और अपना उसमें मुहूर्त में बुक करा दी। मैं आप एट दी एंड बताऊंगा कि मेरे को एग्जैक्ट कितने रेट की पड़ी, कितना एक्स शोरूम मिला उस सारे ऑफर्स कनेक्ट करने के बाद। पर ये गाड़ी आज हमें, अब मैं 2 फरवरी या 2 फरवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 2 फरवरी को ये गाड़ी मेरे को परसों मिली है। वीडियो बनाने का आज मेरे को मौका। सबसे जो मेन कमी छोड़ी है ये चीज़, अब भी आवाज़ करती हुई साउंड आ रही होगी। ये लाइट थोड़ी सी और थोड़ा बेटर क्वालिटी का वाले, ये इंडिकेटर थोड़े से और हाई पावर के हो जाते। ये चीज़ें बहुत बेहतर कर दी है मुकाबले। ये जैसे फुट रेस्ट है, थोड़े से और भारी हो जाते। स्टैंड इन्होंने डबल स्टैंड बोला है कि भाई आप ले सकते हो, आप मतलब जैसे रॉयल इनफील्ड करता, सेम सिस्टम इन्होंने कहा है कि भाई एसेसरीज के आप पैसे ऐड ऑन करते चले जाओ। मेन बाइक में आप चाहें आपका टॉप मॉडल है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे एल गार्ड के लिए आपको ये स्क्रू दे दिए हैं कि आप बोल्ट लगाओ और यूज़ कर लो। और ये यहाँ पे बैटरी दे रखी है जो एग्जैक्ट दिख रही होगी, और डिस्क ब्रेक वो ठीक है। ये जो वायर है ये और थोड़ा साइड में हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो ऐसे घुमाते हैं इसको हैंडल को, तो वो आवाज़ करता है। लाइट थोड़ी सी और पावर्ड हो जाती है, क्योंकि जब मैं रात में भी यूटिलाइज़ करी थी ये बाइक, तो थोड़ी सी मेरे को लगी थी कि थोड़ा और बेटर हो सकती थी लाइटिंग, क्योंकि अंधेरे में वो दिक्कत दिखा रहा है। अभी वीडियो में शायद बेहतर दिख रही हो। बाकी ये मीटर के आगे थोड़ा सा शेडो बना देते, बट चॉइस ऑफ कंपनी की वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। बाकी ये जो हैंडल है वो ठीक है। मिरर काफ़ी बड़े दे दिए हैं कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर अप करते हैं, वो ठीक है। ये वाला हार्ड चल रहा है अभी, और ये वाला इतना नॉर्मल है कि इजीली चल रहा है। ये वाला अब भी हार्ड है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बाकी ये रिवर्स और ये मोड के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से वो सेम ब्रेक लगा के, ये ऑयल ब्रेक जो दे रखे हैं इन्होंने। बाकी इस हैंडल पे कुछ काम नहीं दिया है इन्होंने। बाकी तो बाइक ऐसा स्टार्टिंग में अगर इस वाले विंग्स से देखा जाए तो SP 125 की याद दिलाती है। बाकी यहाँ से देखा जाए तो लुक्स वो मैटर करते हैं। मैं जैसे रोड पे भी यूज़ कर रहा हूँ तो लोग का अटेंशन ग्रैब करती है बाइक डिज़ाइन वाइज। और जैसे मैं रोस्टर एक्स को देख रहा था कि बहुत छोटी बाइक लगती है, बट लंबाई में उतना दूर तक है बाइक, और देखने में भी एक बैटमैन टाइप स्टाइल देती है। बाकी इट विल बी लुक मच बेटर। चीज़ें थोड़ी और इम्प्रूव होंगी सर्विस के साथ साथ ये सब करे। बाकी तो चीज़ें जब से इन्होंने ये चेन व्हील ड्राइव की है, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कि उनकी फैन बेल्ट टूटने का तो मुझे लगता है कि शायद हर किसी की वो चेन बेल्ट टूटी है, और इन्होंने जो ये दी है ग्रीसिंग वाली, दैट इज़ फाइन। अगर मैं दिखाऊं तो मैं ऑलरेडी 251 किलोमीटर दिखा चुका हूँ चार्ज, अभी एक चार्ज पे। अब ये दोबारा लगाई है कि तारी पूरी डाउन करके, तो 251 किलोमीटर ये चल गई है बाइक। अब इसके बाद एक रिव्यू है कि बैलेंसिंग कैसी है, गाड़ी का कैसा माइल, वो बैलेंसिंग जिस हिसाब से इनकी स्कूटी इतनी बेहतर निकली है उस हिसाब से बाइक है कि नहीं है। बैलेंसिंग में देखा जाए तो टायर इनके 18 इंची के ये रिम दे रहे हैं, और उसके बाद अगर देखें तो 18 और 100, ये 100 का है, मैं डाल दूंगा उसको मेंशन करके। टायर दोनों ही सेम दे रखे हैं, और हमें ये भी उम्मीद थी कि जैसे रोडस्टर एक्स में ये लोग डिस्क ब्रेक नहीं दे रहे थे, ड्रम ब्रेक ही दे रहे थे, और सेम हमें स्कूटी में वहीं दोनों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और यहाँ पे फ्रंट इन्होंने डिस्क ब्रेक दे दिए एज एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे ये वायर ब्रेक दिए हैं, ये वाली फैसिलिटी दी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ABS अगले ब्रेक में नहीं है, वो पिछले ब्रेक में ही दिया है। सबसे मेन जो नॉर्मल पेट्रोल बाइक से जो डिफरेंस मिला है, वो एक यहाँ पे क्लच नहीं मिलेगी और आपको एक गियर नहीं मिलेंगे। बाकी चीज़ें सब ओके हैं। अगर मैं पीछे से बात करूँ तो चेन व्हील ड्राइव है, जो जहाँ पे वो कमी छोड़ दी थी कि वहाँ पे फैन बेल्ट से ड्राइव हो रही थी बाइक, वहाँ पे यहाँ चेन बेल्ट ड्राइव दे दी है। और बाकी अगर बैलेंसिंग की देखी जाए तो वेट इसका ऑन एन एवरेज शायद 1.5 क्विंटल का है, मतलब 150 किलो वेट होगा।
और जिसके हिसाब से जो बैटरी का वेट पूरा आगे की तरफ आ जाता है और उसके हिसाब से बैलेंसिंग अच्छी है। अगर धक्का भी लगाते हैं तो वो भी काफ़ी हैवी लगती है। यहाँ पे इन्होंने दे दिया ड्रम ब्रेक भी दिए हैं, लेकिन फ्रंट ब्रेक को भी साथ में इंक्लूड कर दिया जाता है जब ABS यूज़ होता है। वो चीज़ें बेनिफिट्स कर दी हैं। और मोस्ट परफेक्टली मेरे को जो कलर चाहिए था वो ब्लैक ही चाहिए था। अब ब्लैक में इन्होंने ऑप्शंस में ये रेड लाइन डाल दी, बट दैट इज़ ओके, वो फाइन है। बाकी चीज़ें नॉर्मल है। अगर रेंज की मैं अगली वीडियोस जो डालूंगा कि कितनी एग्जैक्ट रेंज है, अभी इसकी रेंज 2-3 चार्ज पे उन्होंने भी बोला है कि वो खुलती हैं, जैसे मेरी पुरानी स्कूटी की खुली है S1 Pro की, उसी हिसाब से मैं अगर देखूँ तो इनका जो मटेरियल यूटिलाइज हुआ है, जैसे और चीज़ों को देखा जाए कि ये दे दिए इन्होंने, पहले जो रोस्टर X वाले जो थे वो काफ़ी लोकल क्वालिटी के लगा दिए थे, बट फिर भी उससे बेहतर बना दिए इस बार जो इंडिकेटर हैं इनके। और जो बेल करते हैं वो नॉर्मल बाइक की तरह, और जो डिजिटलाइजेशन जो स्क्रीन पे कर दिया है वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। नॉर्मल बाइक बनाई गई है जैसे रूरल एरियाज़ के लोग हैं। और रेट के मुकाबले देखा जाए अभी बहुत ज़्यादा हाई है, अभी डिलीवरी भी नहीं मिल पा रही है, उस हिसाब से ये बाइक बहुत बेहतर बना दी है। अगली वीडियोज़ में आपको मिलेगा। और ये वन ऑफ द बाइक है जो ऑल इंडिया में हमें सबसे पहले अवेलेबल हो पाई है। मैं जितनी भी वीडियोस देखा हूँ किसी के पास, सब लोग दिखा रहे हैं कि 4.5 किलोवाट वाली बैटरी की उन्हें बाइक मिल चुकी है, पर ये एग्जैक्ट वाली बाइक नहीं मिली है। इसकी जो पीक पावर ये लोग बोल रहे हैं वो 11 किलोवाट तक दिखा रहे हैं। और जो मैंने अभी तक रेंज ट्राई करी है, हाई स्पीड शायद 120 जा पाई थी मेरे से, और अभी रेंज दोबारा खुल जाएगी तो उसकी एग्जैक्ट वीडियो आ जाएगी। और 9.1 किलोवाट में जो इतना रेंज क्लेम कर रहे हैं 500, ये उतना तो मुश्किल ही पहुंचेगी, शायद 300-400 पहुंच जाए। अभी तक जो मेरे से पहुंची है वो 250 पहुंची है। मैंने तीनों मोड में टेस्ट करी है, इको, स्पोर्ट्स हो गया और नॉर्मल मोड। वहीं पे वहाँ पे वो 4 मोड दे देते हैं, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स के साथ हाइपर मोड भी ऐड ऑन कर दिया है। वो चीज़ें बाद में डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने एक तो चार्जर यहीं पे दे रखा है। अगर यहाँ आप देखोगे तो अगर आपको हाइपर चार्जर यूज़ करना है तो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर वहीं पे ये जो एक्टिवा वाला इन्होंने फील दे दिया है कि भाई अपना सीट खोलो और चार्जर यहाँ पे दे दो। इसका एक और क्लेम मिला मेरे को कि भाई 1 किलोवाट का चार्जर देने वाले थे, बट वो चार्जर इसके साथ जो आया था वो ख़राब आया था। अब इन्होंने जो चार्जर हमें 750 वाट का दिया है, अब 1 किलोवाट के बाद चार्जिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी। अभी तो ये 12 घंटे लगा रहा है पूरा चार्जिंग में, जो टाइमिंग दिखा रहा है। अभी 10-20% ही हमने चार्ज किए। और उसके बाद ये जो सीट क्वालिटी है वाज लाइक, ये सीट है, देखा जाए ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कर सकता है ओला, जिस हिसाब से वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना चाहता है। जैसे और बेटर क्वालिटीज़ उसने स्कूटीज़ में जो कमियां सुधारी हैं, वो और चीज़ें थोड़ी सी बहुत रह गई हैं जिन्हें सुधार दे। और इसके बाद जैसे स्प्लेंडर पे भरोसा है, उस हिसाब से भरोसा जीत पाएगी। और आगे अगर वो सर्विस को थोड़ा बहुत बेहतर कर ले तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। अभी तक मैं और आगे क्या क्या मेरा रिव्यू है कि कितने टाइम पीरियड बाद कैसा अच्छे चल रही है, उस हिसाब से मैं आगे बात करूँगा। बाकी और वीडियोस आपने देखी होगी, उस हिसाब से बेहतर बनाई है। रोस्टर X से मुकाबले रोस्टर X प्लस थोड़ी बेटर क्वालिटी कर दी है। और मैं आगे बात करता हूँ और वीडियोस में। जब तक के लिए नमस्कार।